एक 16 साल की लड़की 12 अगस्त शाम के 4:30 बजे दिल्ली गेट से पटियाला जाने के लिए एक बस पकड़ती है। लेकिन उस बस के अंदर उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उस बस का ड्राइवर देवेंद्र और कंडक्टर रवि कुमार रात के 11 से 12 के बीच में उस लड़की के साथ करते हैं। जस्ट उसी के साइड में एक और बस खड़ी होती है। राजपाल यादव और धर्मेंद्र कुमार उस बस के अंदर मौजूद होते हैं और वो दोनों लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर देखने के लिए आते हैं कि क्या हुआ है। और जैसे ही ये दोनों उस बस के अंदर जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि दो जन मिलके एक लड़की का कर रहे हैं। तो उस लड़की की मदद करने के बजाय ये सिलसिला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद इन चारों में एक और जन शामिल हो जाता है। दरअसल ये बात है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के एक ISBT बस स्टैंड की। वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड एक लड़की को देखे जा रहा था एंड वो सिक्योरिटी गार्ड नोटिस करता है कि जो लड़की है वो डरी हुई सी है, सहमी हुई सी है। जो बॉडी लैंग्वेज मतलब जो लड़की हरकतें कर रही थी उससे समझ में आ रहा था सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं कि इस लड़की के साथ ज़रूर से कुछ गलत हुआ है। एंड जैसे ही वो सिक्योरिटी उस लड़की से बात करता, उससे पहले वो लड़की उसे आकर पूछती है कि मुझे पटियाला जाना है, बस कब निकलेगी। और उसी के साइड में एक आदमी मैगी बना रहा था और उस लड़की के ऊपर एक आदमी नज़र रख रहा था, उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, उसके आजू बाजू मंडरा रहा था। तो सिक्योरिटी ये देख लेता है एंड जब वो देख लेते तो उसे ये बात खटकती है कहीं ना कहीं, उसे लगता है कि ज़रूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। फिर सिक्योरिटी क्या करता है, पुलिस वालों को बुला लेता है। एंड जब पुलिस वाले आते हैं और जब उस लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो वो लड़की बोलती है कि कुछ गंदा हुआ है। एंड जैसे ही वो लड़की ऐसा बोलती है तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि इसके साथ ज़रूर से कुछ ना कुछ हुआ है। फिर उसके बाद जो ISBT बस स्टैंड होता है उसके पूरे CCTV कैमरे खंगाले जाते हैं। उसके अंदर जो लड़की होती है उसके आजू बाजू जो आदमी मंडरा रहा था उसे पहचान करके पकड़ लिया जाता है। एंड उसके बाद जब उस आदमी को फोर्सफुली पूछा जाता है कि तूने आखिर क्या किया, ये इतनी डरी सहमी हुई क्यों है, तूने इसके साथ क्या किया है, वो जो आदमी होता है वो जो खुलासा करता है, वो सुनने के बाद जो पुलिस वाले थे वो हक्का बक्का हो जाते हैं। इनफैक्ट इस केस की जो मैं स्टडी कर रहा था, जब मैं डिटेल्स पढ़ रहा था, उस टाइम पे जब मैंने ये पढ़ा मैं खुद शॉक हो गया। मतलब यार, इस दुनिया में किस तरीके के आदमी होते हैं, क्या कोई इतना ज़्यादा घटिया हो सकता है, इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है, बस अपनी शारीरिक जो भूख होती है उसे मिटाने के लिए कोई इतना भी कैसे गिर सकता है यार। मतलब मैं क्या ही बोलूँ। दरअसल इस घिनौने काम की शुरुआत होती है 12 अगस्त शाम के 4 बजे। बस स्टैंड पर वो लड़की खड़ी होती है। बस स्टैंड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बस स्टैंड है, वहाँ पे 100-150 में हज़ारों के तादाद में बस होती है। तो फिर उसे ये समझ में नहीं आता कि किस बस में बैठना है, कौन सी बस पटियाला जा रही है। तो वहाँ पर ही खड़े एक आदमी को वो पूछती है, तो वो आदमी उसे दिल्ली से लेके देहरादून तक जाने वाली बस के अंदर बिठा देता है। और जो आदमी उसे उस बस के अंदर बिठाता है वही आदमी कंडक्टर होता है। और वो कंडक्टर उसे ना ही टिकट मांगता है और ना ही किसी भी तरीके के पैसे की डिमांड करता है। उल्टा उसके पास जाके उसे बोलता है, तुम्हें जहाँ भी जाना होगा तुम मुझे बता दो और तुम्हारा स्टेशन जो है जब भी आएगा तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें उतार दूंगा। ऐसा बोल के उसे वो जो है बस के अंदर बिठा लेता है। और लगभग 10:30 बजे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 10:30 बजे ISBT बस स्टैंड पर बस रुक जाती है। एंड धीरे धीरे जो है पूरे जो पैसेंजर थे उस बस के अंदर पूरे निकल जाते हैं, मतलब उतर जाते हैं, अपने अपने जगहों पर चले जाते हैं। और वो जो लड़की होती है वो बस के अंदर अकेली होती है। फिर उसके बाद जो कंडक्टर और ड्राइवर होता है वो उसके पास जाता है और उसे जो है यहाँ वहाँ टच करने लगता है। एंड जब वो लड़की विरोध करती कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, ये मत करो, तो फिर वो बोलते अगर तुम्हें घर जाना है, तुम्हारे जो स्टेशन है वहाँ जाना है, तो तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो है ये जो दोनों दरिंदे थे, ये दोनों उसके पूरे कपड़े निकाल कर उसके साथ एंड जस्ट उसी के साइड में एक और बस खड़ी होती है। जैसे कि मैंने शुरुआती में आपको बताया था, राजपाल और धर्मेंद्र उस लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसी बस में चले जाते एंड वहाँ जाने के बाद उस लड़की की मदद करने के बजाय, उन दोनों को मार के भगाने के बजाय उल्टा उनके साथ ज्वाइन हो जाते। यानी कि ये जो दोनों उस बस के अंदर आए थे वो भी उस लड़की के साथ करते एंड ये चारों मिलके एक के बाद एक पूरे 2 घंटे तक इस 16 साल की लड़की का बला
होते हैं। जो कंडक्टर उस लड़की को लेके आया था वो कंडक्टर बोलता है कि मैं डिपो में जाके कैशियर के पास कैश जमा करके आता हूँ। एंड जो कंडक्टर होता है वो कंडक्टर जाता है कैशियर के पास। कैशियर के पास जाने के बाद वो कैश देता है और वो जो कैशियर होता है वो उसे पूछता है कि हर दिन तो बस जो है 10 बजे आती है, आज 12 क्यों बजे? आज मतलब उठ पटांग उसे जो है सवाल पूछने लगता है कि लेट क्यों हुआ, कैसे क्या हुआ। तो ये जो कंडक्टर होता है वो गड़बड़ी गड़बड़ी मतलब घबराहट में कुछ उठ पटांग जो है उसे आंसर दे देता है और बोल देता है कि मेरे पास एक लड़की है बस के अंदर, क्या तुम उसे मिलोगे? तो वो जो कैशियर होता है वहाँ का सब कुछ काम छोड़ के चले जाता है बस के अंदर देखने के लिए कि वहाँ पे आखिर क्या हो रहा है। एंड जैसे ही वो वहाँ पे जाता है वो देखता है कि ये जो तीनों चारों मिल के जो है उस लड़की का है। तो जो कैशियर होता है उस लड़की को बचाने के बजाय उन चारों के साथ ये भी मिल जाता है और ये जो पांचों के पांचों है फिर अभी पूरे 2 से 3 घंटे तक उस लड़की का रहते हैं। और वो जो लड़की थी वो तो पहले से ही मानसिक बीमारी यानी कि वो उसका जो दिमागी हालत थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इस वजह से वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। और ये जो दरिंदे थे मतलब क्या ही बोलो यार, उसके पापा की उम्र के होंगे यार। ये किसी की एज 57 थी, किसी की 52, किसी की 37। ये 5 मिल के उस 16 साल की लड़की है। मतलब सोचो यार वो कितनी ज़्यादा छोटी है, उसके साथ ये जो गंदी हरकतें वो करते हैं। इन्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती। उन्हें मतलब ऐसा कैसे नहीं लगता कि हमारी भी कोई बेटी है। और उसकी एज तो देखते यार कितनी ज़्यादा छोटी है वो। एंड उसके साथ जो है रेप, मतलब घिन आती है यार ऐसे आदमी से कि इस दुनिया में किस तरीके के आदमी रहते हैं यार। मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने को कि किस तरीके की घिनौने आदमी है। और वो आदमी जो पहले ही पकड़ा गया था वो सब कुछ ये सब बताने के बाद जो है जो बाकी के चारों थे उन्हें भी जो है पुलिस गिरफ्तार कर लेती है एंड उन्हें भी जो है जेल में डाल देती है। लेकिन यार सोचो कि ये जो 5 दरिंदे थे इन्होंने किस तरीके से जो उस लड़की के साथ गलत काम किया। और वो भी मतलब 16 साल की थी यार, कुछ ज़्यादा बड़ी लड़की नहीं थी। और इनकी बेटी भी उस लड़की से बड़ी होंगी, तभी इन्होंने ये कितनी गंदी हरकत करी। और देखो ना मतलब कि कुछ उसे देखने जाते हैं, उसकी मदद करने के बजाय उसके साथ जुड़ जाते हैं वो दोनों के साथ। इतना घिनौना काम किया यार। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो इन्हें जेल हुई ना तो जेल नहीं होनी चाहिए, उन्हें सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए इन्हें। एंड इसके बाद क्या होता है कि जो लड़की होती है उसके माँ बाप को बुलाया जाता है। एंड माँ बाप को जब बुलाया जाता है तो लड़की जो है उनके साथ जाने के लिए राज़ी नहीं होती। वो बोलती है कि मुझे इनके साथ नहीं जाना है। तो यहाँ पर मतलब थोड़ा पुलिस वाले देखते हैं तो समझ में आता है कि जो उसके माँ बाप का जो मानसिक संतुलन होता है वो भी कुछ ठीक नहीं होता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो लड़की है उसे चाइल्ड केयर में भेजा जाता है। तो सो गाइस आज का ये केस कुछ इसी तरीके का था। तो आप देख ही सकते हो इसमें से एक मतलब सीखने की बात ये है यार कि कभी भी अकेले नहीं जाना है एंड किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। जैसे कि इस केस में हुआ कि उस लड़की ने वो जो कंडक्टर एंड ड्राइवर थे उसके ऊपर भरोसा करा और फिर उसके भरोसे का उसको कितनी बड़ी जो है खामियाबी भुगतनी पड़ी। तो चलो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।